हांगकांग का ई वीजा आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। पहले आप हांगकांग का वीजा लें और देन उसके बाद आप एम्बेसी की फीस पेड करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कल्चर एंड व्लॉग्स। वीजा कल्चर एंड व्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त जिशान सदीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला जब भी व्लॉग हो, वीजा इंफॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सकें। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे हांगकांग ई विजिट वीजा के बारे में। ई वीजा बेसिकली कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वीजा को, पेपर वीजा को, जो आपको ईमेल पर आता है तो आप उसका प्रिंट निकाल के यहां से ट्रेवल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हांगकांग का वीजा 5 to 7 डेज के अंदर आ जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉपर आपको सारा प्रोसेस करना पड़ता है और कौन से प्रोसेस को आप फॉलो करते हैं तो आपको 100% हांगकांग का वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर मिल जाता है। तो प्रॉपर आज के इस व्लॉग में सेंटेंस आपके साथ शेयर करेंगे। हांगकांग का ई वीजा अप्लाई करने के लिए प्रॉपर आपको हांगकांग इमिग्रेशन की वेबसाइट पर जाके आप वहां पर इसको ऑनलाइन प्रोसेस करते हैं। ऑनलाइन प्रोसेस करने के लिए भी आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं एज अ पीडीएफ की सूरत में या जेपीजे की सूरत में आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि जब आप इसका ऑनलाइन प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस होने के बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं। प्रॉपर आपको सारा वीजा फॉर्म फिल आउट करना पड़ता है, सिक्योरिटी क्वेश्चंस आते हैं वो आपको प्रॉपर सिक्योरिटी क्वेश्चंस क्लियर करने पड़ते हैं, डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करते हैं तो देन आपका वीजा प्रोसेस हो जाता है। तो इसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को इतने ज्यादा नहीं होते, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन की सूरत में चाहिए होते हैं। उसमें आपको पासपोर्ट चाहिए होता है, आपका आईडी कार्ड, एफआरसी, आपकी एक पिक्चर व्हाइट बैकग्राउंड के साथ 35x45। देन आपके सोर्स ऑफ इनकम आ जाते हैं। अगर आप जॉब होल्डर हैं तो जॉब को आप देते हैं लेटर, सैलरी स्लिप्स, और अगर आप बिजनेसमैन है बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड करते हैं और लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट चाहिए होती है। बहुत सारे लोग इसमें मिस्टेक ये करते हैं कि स्टेटमेंट, वो कंप्यूटराइज स्टेटमेंट होती है जो ई स्टेटमेंट जिसको कहा जाता है, वो उसमें एज अटैच कर देते हैं, जबकि वो स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल नहीं होती। प्रॉपर आपको बैंक स्टेटमेंट लेनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट का फर्स्ट पेज, लास्ट पेज और अकाउंट मेंटेनेंस लेटर साइन और स्टैंप होना चाहिए, तो प्रॉपर आप स्टेटमेंट अपलोड किया करें। देन उसके बाद आपको टिकट आइटनरी बनानी पड़ती है, आपकी होटल बुकिंग होती है, आपको एक शॉर्ट सा ट्रैवल प्लान बनाना पड़ता है और आपकी ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये प्रॉपर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स एज अ पीडीएफ बनाकर रखने पड़ते हैं, क्योंकि जब ऑनलाइन इसका वीजा फॉर्म फिल आउट करते हैं तो एक शॉर्ट सा वीजा फॉर्म होता है। वीजा फॉर्म जो आप फिल आउट करते हैं उसमें प्रॉपर आपकी पासपोर्ट की डिटेल्स आती हैं, आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स आती हैं, पासपोर्ट में आप गिवन नेम, सर नेम, पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट, पासपोर्ट नंबर, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स आप सारे उसमें प्रॉपर फिल आउट करते हैं। देन उसके बाद आपकी ट्रैवल की रिजर्वेशंस आती हैं, ट्रैवल के आप फिल आउट करते हैं और प्रॉपर आपको एक वीजा फॉर्म फिल आउट करना पड़ता है। फॉर्म फिल आउट होने के बाद आपको प्रॉपर जो सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स जब अपलोड कर रहे होते हैं तो सम टाइम आपकी जो फाइल होती है वो ज्यादा होती है, तो उसको आप कंप्रेस कर लिया करें। बहुत सारे लोग इस चीज में पजल होते हैं कि हमारी फाइल ज्यादा है तो हम उसको किस तरीके से अपलोड कर सकते हैं। तो प्रॉपर आप गूगल पर जाके आई लव पीडीएफ अगर लिखते हैं तो प्रॉपर आप फाइल को कंप्रेस भी कर सकते हैं, तो उसमें आपकी प्रोफाइल कंप्रेस हो जाती है और आप उसको अपलोड कर सकते हैं। प्रॉपर आपको ऑनलाइन वीजा फॉर्म फिल आउट करने के बाद, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप उसको सबमिट करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग यहां पर मिस्टेक करते हैं कि फर्स्ट उनको ईमेल आ जाती है, उनकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होती, तो उनको एक ईमेल आती है कि इस डेट तक अगर आपने प्रोफाइल कंप्लीट नहीं किया और सबमिट नहीं किया तो आपकी फाइल ऑटो डिलीट हो जाती है। जब आपकी फाइल सबमिट होती है तो प्रॉपर आपको सामने स्क्रीन पर नोटिस भी देख सकते हैं किस तरीके से आपकी फाइल सबमिट होती है और आपको नोटिस आता है। तो प्रॉपर आपकी फाइल सबमिट हो जाती है। जैसे ही फाइल सबमिट होती है देन उसके बाद आपको एक्नॉलेजमेंट भी आती है। एक्नॉलेजमेंट आपको आती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स पर प्रॉपर प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अगर इमिग्रेशन को कोई और डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं तो देन आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल होता है, जो आपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी होती हैं, उसके मुताबिक आपको नेक्स्ट ईमेल आ जाती है कि ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं। जो वो डॉक्यूमेंट्स इमिग्रेशन आपसे मांगती है, जो प्रोसेस होता है, वो डॉक्यूमेंट्स आपको सारे प्रोवाइड करने पड़ते हैं। और अब हम बात करते हैं अगर आप हांगकांग का वीजा अप्लाई कर रहे हैं, आप किस तरीके से वीजा अप्लाई करें, ड्यूरेशन ऑफ स्टे कितना डालें और वीजा आपको कितने डेज में ग्रांट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं वीजा आपको कितने टाइम में ग्रांट होता है और इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है। वीजा अप्लाइड होने के बाद मिनिमम 4 to 6 वीक्स डिसीजन होने में लग रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं 5 to 7 वर्किंग डेज में डिसीजन हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। 4 to 6 वीक के अंदर इस टाइम पर डिसीजन हो रहे हैं। सम टाइम आपके जो प्रॉपर प्रोसीजर्स होते हैं, डिसीजन होते हैं, वो लेट भी हो जाते हैं, लेकिन 4 to 6 वीक इस टाइम पर मिनिमम डिसीजन होने में लग रहे हैं।
प्रॉपर आप जो आपकी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो आप फिल आउट करें, प्रोसेसिंग टाइम आप प्रॉपर कंप्लीट करें, स्टेटमेंट आपके पास मेंटेन होनी चाहिए, 8 से 12 लाख या 15 लाख आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए। प्रॉपर आप सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे तरीके से अपलोड करें तो आपको हांगकांग का वीजा मिलने के अच्छे चांसेस होते हैं। जैसे ही आपका वीजा ग्रांट होता है तो प्रॉपर आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल होती है उसके ऊपर प्रॉपर आपको फीस का प्रोसेस बता दिया जाता है कि आप फीस का प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आपका वीजा ग्रांट नहीं होता तो आपको रिफ्यूजल लेटर आ जाता है। जैसे ही वीजा ग्रांट हो तो आपको फीस पेड करनी पड़ती है। देन उसके बाद फीस पेड होने के बाद 1 घंटे के अंदर अंदर ये आपको ईमेल पर ही आपको वीजा मिल जाता है। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप हांगकांग का ई वीजा बहुत ही आसानी के साथ पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। अगर आप हांगकांग या किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद डी चौक हमारा ऑफिस है। तो आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।